पीपा जी को लगा कि अब भीड़ होने लगेगी, अब यहाँ भजन करने में बाधा होगी, तो वहां से आप निकल लिए। आप वहां से चल दिए और रास्ते में जा रहे थे तो यवनों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके सीता सहचरी जी को छीन लिया। वह बड़ी सुंदरी थी, क्योंकि आखिर राजकुमारी थी, और वहां से आकर रानी बनी थी। बड़ी सुंदरी रूपवती थी। यवनों ने इन पर आक्रमण करके उनको छीन लिया तो साक्षात भगवान द्वारिकानाथ प्रकट हो गए और द्वारिकानाथ भगवान ने प्रकट होकर के यवनों का संहार करके और सीता सहचरी जी को मुक्त करवाया है। अब तो आपके मन में आया कि देखो प्रभु के लिए, प्रभु को मेरे लिए परेशान होना पड़ा। तो सीता सहचरी को कहा कि देवी, अब तो तुमने प्रभु का दर्शन भी कर लिया, इतने समय साथ रह करके खूब साधु सेवा कर ली, अब अपने घर लौट जाओ, घर में रह के भजन करना। रोते रोते सीता सहचरी जी ने कहा, स्वामी आज जिन प्रभु ने रक्षा की है वो पग पग पर हमारी रक्षा करते रहेंगे। एक बार जो पैर घर से निकल गए हैं प्रभु के मार्ग में, अब लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अब तो बस आपका अनुगमन करते हुए प्रभु का भजन करना है और कोई इच्छा मन में नहीं है। बहुत आग्रह के बाद भी आप जब नहीं लौटी तो दोनों चलते चलते आगे बढ़े हैं और आगे जो है श्री चीरधर जो दंपत्ति थे, एक बड़े संत सेवी थे चीरधर जी के यहां पहुंच गए। और जो चीरधर जी थे ये बड़े संत सेवी थे, इनके यहां संतों की खूब सेवा होती थी, लेकिन अभाव में जीवन चलता था, कोई धन का प्रबंध विशेष नहीं था, अभाव का जीवन था। उन्होंने सुना कि तुकाराम जी जैसे दिव्य महापुरुष मेरे यहां पधारे हैं, जिन्होंने द्वारिका नाथ के जाकर दर्शन कर लिए हैं, भगवान साक्षात द्वारिका नाथ से मिलकर आए हैं। प्रभाव तो सुन रखा था, सहसा अपने नगर में आने की समाचार और मेरी कुटिया में आ रहे हैं ये सुनकर तो वो बड़े गदगद हो गए। और चीधर जो हैं उन्होंने खूब सत्कार की व्यवस्था की, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उस समय घर में प्रसाद कराने के लिए, भोजन कराने के लिए कुछ था नहीं। आपकी जो पत्नी थी यह भी बड़ी ही संत सेवी थी। इन्होंने मन में विचार किया कि संत भूखे ना चले जाएं, इतने बड़े महात्मा आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं, क्या किया जाए। इनके पास एक ही जोड़ वस्त्र थे पहनने के। इन्होंने अपने पति से कहा कि देखो शरीर उघाड़ा रहे या ढका रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर शरीर ही तो है, सेवा के लिए है। तो ये वस्त्र ले जाइए, कल कहीं और से वस्त्र आ जाएंगे, इन वस्त्रों को किसी को दे करके बदले में राशन पानी सामग्री ले आइए ताकि रसोई बन जाए और साधु सेवा हो जाए। वैसा ही किया गया। अब सीता सहचरी जी को स्मरण आया कि जिस समय हम आए थे तब ये दोनों दंपत्ति हमारे अगवानी में निकले थे, उस समय बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके इनकी धर्मपत्नी आई थी, कहां गई। अब वो तो वस्त्र नहीं रहे तो अंदर जाकर के छुप गई, बिना वस्त्रों के बाहर कैसे आए। वो सूखा सामान, सीधा सामान ला करके सीता सहचरी जी को दे दिया चीधर जी ने, और उसी के द्वारा सुंदर रसोई भगवान का भोग तैयार किया गया, ठाकुर जी को भोग लगाया गया, परोसा गया। अब श्री पीपा जी ने कहा कि भक्तराज अपनी भक्तान को बुलाओ, हम लोग बैठ के साथ प्रसाद पाएंगे। अब क्या कहें वो, तो उन्होंने कहा कि वो तो केवल शीत प्रसाद ही लेती हैं, आप प्रसाद पालेंगे, जो प्रसाद शेष रह जाएगा वो प्रसाद वो ग्रहण करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम सब लोग साथ बैठकर भोजन करेंगे। अब साथ बैठकर भोजन करने के लिए कैसे बुलावें कि श्री चीरधर एव दो पति देखे आए, भागवत एपे घर को कुमति रति सांचिले दिखाई है। ये प्रियादास जी की टीका के पद हैं, क्योंकि नाभा गोस्वामी जी ने तो बड़े संक्षिप्त रूप में, बीज रूप में चरित्र लिखे हैं। जैसे एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष होता है, उसी प्रकार में नाभा जी ने तो बीज रूप में कवित्व लिखे हैं और छप्पे लिखे हैं, लेकिन उसको जो है प्रकट किया है, विस्तार किया है प्रियादास जी ने भक्ति रसबोधनी टीका के माध्यम से, और खूब विस्तार दिया है।
तो कहा कि भक्तायन को तो बुलाना होगा, हम उनके बगैर भोजन नहीं करेंगे। सीता सहचरी जी से कहा कि आप जाकर देखो। पुराने समय में गांव में अनाज भरने की कोठी बनाई जाती थी और उसमें नीचे अनाज निकालने के लिए एक छिद्र रखा जाता है। तो वो भक्तायन जो हैं चीरधर जी की धर्मपत्नी, वो कोठी में बैठ गई थी ताकि जब संत भोजन जीवेंगे तो मैं उनका दर्शन करके निहाल होंगी, को वो प्रसन्न होकर प्रसाद पाएंगे। अब मैं बिना वस्त्रों के बाहर तो नहीं जा सकती, इसमें बैठ करके और जो मुख अनाज निकालने का है वहां से दर्शन करूंगी। तो आप जो है वहां थी, सब जगह खोजा नहीं दिखी। फिर चीरधर जी ने इशारा किया कि वो यहां है। कहा देवी ये क्या सब क्या है, तुम्हारे वस्त्र कहां हैं? उन्होंने कहा वस्त्रों की कहा चर्चा की जाए, अरे वस्त्र शरीर पर रहे ना रहे इसकी चर्चा से कोई लाभ नहीं है, आप तो हमें कोई सत्संग की बात सुनाइए। और वो बार बार कहें कि आखिर ये सब क्या है। बोले इस पर विचार मत करिए, आप तो कोई सत्संग सुनाइए, कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाइए। समझ गई कि निश्चित कोई विशिष्ट बात है। क्या हुआ वो समझते देर ना लगी कि घर में राशन पानी नहीं रहा होगा, सेवा के लिए सब करना पड़ा। तो श्री सीता सहचरी जी ने अपना वह वस्त्र जो श्री रुक्मणी जी ने दिया था, उसी वस्त्र में से आधा वस्त्र फाड़ करके दे दिया कि इसको आप धारण कर लीजिए। फिर उन्होंने उसी वस्त्र को लपेट करके बाहर आई और उसी वस्त्र को धारण करके फिर उन्होंने संग में प्रसाद पाया। पर उनकी वह संत सेवा की निष्ठा, चीधरी की, उनकी पत्नी की संत सेवा की निष्ठा देख करके और श्री सीता सहचरी जी के मन में भी ये भाव आया कि अब हम लोग भी संत सेवा साधु सेवा में ही लगेंगे। देखो साधु सेवा तो सब जगह होती है, लेकिन रामानंदी साधुओं के यहां आप देखेंगे साधु सेवा कुछ विशेष ही होती है। हमारे जो चतु संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय की कोई ना कोई विशेषता है। तो जो रामानंद संप्रदाय है इसकी मूल विशेषता है कि यहां साधु सेवा बहुत होती है। जंगल में भी कोई महात्मा रहते होंगे तो वहां भी 10-5 मूर्ति के भोजन का प्रबंध होगा, 10-5 महात्मा भोजन पाते रहेंगे, खूब साधु सेवा होती है। तो पीपा जी ने भी विचार किया कि हम लोग भी खूब साधु सेवा करेंगे। साधु सेवा तो आप पहले से करते थे, लेकिन अब और अधिक भाव बढ़ गया। तो सीता सहचरी जी ने कहा कि अब साधु सेवा तो करनी है, पर हमारे पास कुछ तो है नहीं। इन्होंने अपना वस्त्र दे करके साधु सेवा की, हम अपना शरीर देकर, अपना तन बेच करके और साधु सेवा करेंगे। तो एक ऐसा बाजार था जहां अनाज मंडी थी और दास दासियां खरीदने के लिए लोग आया करते थे। किसी को दासी चाहिए, दास चाहिए, तो वहां उस समय लोग भी बिका करते थे। चरित्र में वर्णन है। तो आपके मन में हुआ कि हम अपने आप को बेच देते हैं, किसी के दास बन जाएंगे, सेवा करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो मोल मिलेगा उससे खूब साधु सेवा हो जाएगी। अब इनकी सुंदरता को, रूप को देख करके तमाम लोग एकत्रित हो गए। और तमाम लोग जब वहां आए कि घिरे आए लोग जिनने नहीं को रोग लखी, दूर भयो शोकने को नीके होना हेरी है। नैननी को रोग लखी, यहां लिखा है प्रियादास जी ने कि जिनके नैनों में रोग था। क्या बोले? काम रूपी रोग जिनके अंदर था, वो श्री सीता सहचरी जी का दर्शन करके सहसा उनका रोग भाग गया, यानी उनके अंदर से काम विकार निकल गया और उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, उनके विकार नष्ट हो गए। कि कहे तो मैं कौन बार मुखी नहीं मोन संग हरवा वो कहे मोन सुनी परी बेगी है। ये तुम्हारे साथ कौन है? सीता सहचरी जी ने कह दिया ये तो हमारा सेवक है, चूंकि किसी तरह छुपाना है। लेकिन जब ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो कुछ लोग पहचान गए, बोले अरे ये तो संत पीपा जी हैं, ये तो राजा रहे हैं और इतनी भगवत भक्ति करके आपने भगवत दर्शन प्राप्त किया है। फिर तो सब लोग चरणों में गिर गए, सबकी बुद्धि निर्मल बन गई। और सबकी बुद्धि निर्मल बनी, सबने खूब धन लाला कर इनके चरणों में डाल दिया। आपको बिकने की आवश्यकता नहीं है, हम सेवा करेंगे। अन्न स्वर्ण तमाम धन ला करके डाल दिया।
पर आपको धन से कोई प्रयोजन तो था नहीं। आपने क्या किया, वो धन को छुआ नहीं, वहीं से लोगों से कहा कि इसके लिए भंडारे की व्यवस्था करी जाए, और भंडारे के लिए सब राशन पानी बुलवाया गया और साधुओं को बुला करके खूब साधु सेवा की, खूब भंडारा किया, और केवल 3 दिन में ही वो सारा धन सेवा में लगा दिया। खूब साधु सेवा आपने कर ली कि अरे अन्य राशि आगे मोहर रुपया पाए और पठे दई चीधर किताब ही निहारी गए। खूब साधु सेवा आपने कर ली। उसके बाद आपकी कीर्ति बढ़ती गई, जगह जगह आपके त्याग की, आपके इस भगवत भक्ति की, साधु सेवा की चर्चा होने लगी। तो वहां के जो राजा थे श्री सूरसेनमल, सूरसेनमल राजा थे। आप पीपा जी का दर्शन करने आए और पीपा जी का दर्शन करके आग्रह किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। देखो आजकल तो शिष्य बनाने की होड़ लगी है पंकज जी। जब पीपा जी दीक्षा लेने गए तो स्वामी जी ने क्या कहा था, कुएं में कूद जाओ। अब यहां राजा सूरसेनमल जब दीक्षा लेने आए तो पीपा जी ने क्या कहा, बोले ऐसा करो तुम अपनी समस्त रानियां और राज्य मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब जिसके अंदर श्रद्धा का अभाव हो वो समझेगा कि अरे ये कोई महात्मा है, मुझसे मेरी रानियां मांग रहा है, राज्य मांग रहा है, इससे क्या दीक्षा ले। लेकिन राजा सूरसेनमल जानते हैं कि ये दिव्य महापुरुष हैं, ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा स्वामी सब कुछ आपका है, राज्य भी आज से आपका है, रानियां भी आपकी है, बस आप मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कर दीजिए। प्रसन्न हो गए पीपा जी और फिर आपने मंत्र दीक्षा दी और मंत्र दीक्षा लेकर के राजा जाने लगे। बोले नहीं नहीं ऐसे जाओगे नहीं, राज्य भी तुम्हें संभालना है और रानियां भी तुम्हें संभालनी है। कई रानियां राजा सूरसेनमल के थी। बोले सब तुम्हें ही संभालना है, लेकिन इस भाव से संभालना है कि अब ये सब गुरुजी का हो गया, ये राज्य मेरा नहीं है। देखो राज्य तो भरत जी ने भी 14 वर्ष चलाया, पर क्या सोचकर, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब ठाकुर जी का है, मेरा नहीं है। समस्या तो तभी आती है, बंधन तो तभी होता है जब हम अपना समझ लेते हैं। हम अपने आप को मालिक मान लेते हैं, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये व्यापार मेरा है, तो समस्या ज्यादा है। और हम मान लें कि ये सब ठाकुर जी का है, गुरुदेव भगवान का है, हम तो चाकर हैं। श्याम महान चाकर राखो जी, मुझे बस अपना चाकर बना के रखो प्रभु। अपनी सेवा अपनी भक्ति की बगाड़ देते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपना प्रेम देते रहो। मीरा जी कहती हैं श्याम महान चाकर राखो जी। शिष्य ऐसा हो कि सब कुछ गुरु जी को समर्पित कर दे, और गुरु जी ऐसे हो कि शिष्य से कुछ भी लेने की अपेक्षा ना रखें, तभी आनंद है। गुरु जी ने कहा कि अब राज्य मेरा है, सब रानियां मेरी हैं, लेकिन संभालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम्हें को संभालना है। ठीक है, तो खूब धन राजा सूरसेनमल ने पीपा जी को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया, और उस धन से आपने खूब साधु सेवा की। थोड़ा उसमें से रखा, बाकी तो लौटा दिया, और उस धन से खूब साधु सेवा की, साधु सेवा करने लगे। अब इस राजा सूरसेनमल के भाई परिवार कुटुंबी जन जो थे उनको ईर्ष्या होने लगी। ऐसा द्वेष लोगों में आ जाता है, अरे ये बड़े महात्मा के चेला बन गए, पता नहीं सब लौटाते रहते हैं। एक बैलों का व्यापारी बैल खरीदने के लिए आया, तो लोगों ने कह दिया कि वो पीपा जी कुटिया बना के रहते थे। बोले वो बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत बैल है, वहां ले लो। व्यापारी वहां गया, कहा पीपा जी से कि हमने सुना है आप बैल रखते हैं, तो हमें बैल खरीदने हैं। पीपा जी ने कहा तुमने ठीक सुना है। वो अपना धन से भरी हुई थैली लाया था, वो थैली उसने सामने रख दी। बोले ऐसा करो अपना धन दे जाओ, और कल तुम्हें जो है दोपहर में आना, बैल मिल जाएंगे, अभी बैल जो है चरने के लिए गए हैं। अब हुआ ये कि दोपहर में वो आया। अब पीपा जी के पास कोई बैल वैल तो थे नहीं। पीपा जी ने जो है साधुओं का निमंत्रण किया और अनेक संतों का भंडारा आयोजित कर दिया।
अब संत भंडारा आयोजित किया। जिस समय वो बैल लेने के लिए आया तो देखा वहां तो सैकड़ों साधु पंगत पा रहे हैं और बैल कुछ नहीं है। बोले मेरे बैल? तो पीपा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले यही सब बैल हैं, इनमें से जितने चाहो ले जाओ। अब वो माथा पकड़ के रह गया कि ये बैल हैं। अच्छा, पीपा जी ने ऐसा क्यों कहा? हमारे धर्म शास्त्रों में वृषभ को धर्म का स्वरूप कहा है। धर्म जो है वो वृषभ के रूप में है, और ये सब साधु संत वृषभ इसलिए क्योंकि धर्म स्वरूप हैं। तो धर्म स्वरूप संत होते हैं, इसलिए उनको वृषभ कह दिया। उस व्यापारी की बुद्धि परिवर्तित हो गई, वो संतों के चरण धो धोकर पीने लगा और जो है पीपा जी से दीक्षा ले ली और अपना जीवन पूरा भक्ति के लिए, भजन के लिए समर्पित कर दिया। आप आगे बढ़े तो एक जगह सिंह आ गया। लोगों ने कहा इस रास्ते से मत जाइए, इसमें सिंह रहता है, बड़ा खूंखार सिंह है, कई लोगों को मार चुका है। आपने कहा कोई बात नहीं। कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे, सिंह आया तो आपको देख करके सिर झुका के प्रणाम किया। आपने उसको मंत्र दे दिया और कहा कि आज से हिंसा मत करना। तो सिंह ने भी हिंसा त्याग दी। यह है उनका दिव्य प्रभाव श्री पीपा जी का कि आपके दर्शन से सिंह की हिंसा वृत्ति छूट गई। ये बात आपने सुनी होगी कि कितने ही महात्मा ऐसे हुए कि जिनके आसपास सिंह आदि घूमते रहते थे, लेकिन उनको हानि नहीं पहुंचाते थे। कितने ऐसे स्थान रहे, कितने ऐसे महात्मा रहे। पशु पक्षी भी उस भावना को समझते हैं, संतों को हानि नहीं पहुंचाते। और आपके भजन के प्रभाव को देखिए कि सिंह भी अहिंसक बन गया। अब तो दोनों दंपत्ति जो है संत सेवा की निष्ठा से खूब भर गए।